चली। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीहोडी के छोटी यादव हत्याकांड मामले को लेकर पूछताछ के लिए नगर थाना पुलिस ने 2 आरोपी को सिविल कोर्ट से लिया रिमांड पर। इसके पहले सदर अस्पताल में कराया गया दोनों का मेडिकल चेकअप। कोर्ट से अनुमति के बाद अपने साथ आरोपी को थाना ले गई पुलिस। बेंगाबाद के छोटकी खरगडीहा चौक पर पशुओं से भरी एक पिकअप वैन को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। चालक को भी पकड़कर किया पुलिस के हवाले, भेजा गया जेल। क्रूरतापूर्वक लौटकर पशु का किया जा रहा था तस्करी। किसानों का जमीन भूमाफियाओं से बचाने और किसानों के हित को लेकर इजपा की ओर से आयोजित किया गया किसान पंचायत। मंगलवार को किसानों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने और रजिस्टर्ड 2 विषय पर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। इन दिनों बढ़ते गर्मियों और अधिक तापमान के चलते गांडे के विभिन्न इलाकों में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिस पर भाजपा नेता एंथोनी स्वामी के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को गिरिडीह उपायुक्त के नाम गांडे बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा गया और जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने की अपील की गई। भाजपा नेता एंथोनी स्वामी के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को गांडे प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में इस भीषण गर्मी में उत्पन्न हो रही पानी की समस्या के मद्देनजर गिरिडीह उपायुक्त के नाम गांडे बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि इन दिनों प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों समेत प्रखंड कार्यालय में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। कहा गया कि सभी कुआं सूख रहा है, कई इलाकों में चापाकल खराब पड़ा हुआ है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल नल योजना में भारी गड़बड़ी बरते जाने की वजह से किसी भी घर को सही से पानी नहीं मिल पा रहा है। आगे कहा गया कि गांडे प्रखंड मुख्यालय में पीएचडी विभाग के द्वारा एक पानी टंकी का निर्माण भी किया गया है, जो विगत वर्षों से खराब पड़ा है। बीच बीच में उपभोक्ताओं द्वारा इस पर पहल कर कुछ दिनों के लिए चालू करवाया जाता है, पर विभाग की लचर व्यवस्था की वजह से चंद दिनों बाद पुनः समस्या ज्यों की त्यों बन जाती है और इसका संचालन भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। भाजपाइयों ने उपायुक्त महोदय से इसकी उचित जांच करते हुए इस भीषण गर्मी को देखते हुए समस्या का समाधान के लिए सकारात्मक पहल करने की अपील की है। आवेदन की प्रतिलिपि कोडरमा लोकसभा सांसद सह मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी निशांत अंजुम, गांडे प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक गांडे आदि को भी दिया गया। हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान मौके पर भाजपा के एंथोनी स्वामी समेत नंद किशोर राय, सुरेश स्वर्णकार, मोहम्मद हबीब अंसारी, नंद किशोर पाठक, मोहम्मद नईम कारू कोल आदि उपस्थित थे। के नाम से गांडे प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोग भाजपा लोग एक ज्ञापन दिए। ये भीषण गर्मी में जल की समस्या पूरे प्रखंड में बहुत ज़ोरों से फैल गई है। चापाकल खराब है, कुआं सूख गया है। विभाग के लोग हाथ मोड़ के बैठे हैं। पीएचडी विभाग से गांडे परिसर ब्लॉक परिसर में एक टंकी बना है, वो भी वर्षों से संचालित नहीं है। केवल विभागीय लापरवाही के चलते ये चापाकल ये टंकी ऐसे पड़ा हुआ है। कहीं मैंने 1000 की आबादी में ये पानी देता था घर घर गांव लोगों को, मगर ये बंद है और जनता गांडे की जनता त्राहिमाम कर रही है पानी की समस्या को लेकर। मैंने बीडीओ साहब को कहा अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो आगे हम लोग 1 सप्ताह के अंदर आंदोलन की तैयारी तय करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में जेल में बंद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया, जिसकी जानकारी उनके बेटे तनवीर आलम ने दिया। 15 मई को मंत्री आलमगीर आलम को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था। बताया गया कि उनके सचिव के नौकर के घर से 37 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई थी। इसी सिलसिले में पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में जेल में बंद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात की पुष्टि उनके बेटे तनवीर आलम ने की है। तनवीर आलम ने कहा कि उनके पिता ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जेल के मैनुअल की वजह से त्यागपत्र शनिवार को भेजा गया। गौरतलब है कि आलमगीर आलम को 15 मई को मनी लॉन्ड्रिंग की केस में गिरफ्तार किया गया था। आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से 37 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद हुआ था। इसी सिलसिले में पूछताछ कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वह अभी जेल में बंद है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उनकी स्थिति में कुछ स्वीकार कर लिया है और सभी विभाग से उनके अधिकार भी ले लिए गए हैं। छोटकी खरगडिहा चौक से स्थानीय लोगों ने सोमवार की देर रात पशुओं से भरी एक पिकअप वैन को जब्त कर चालक को पकड़ लिया और ग्रामीणों ने पशु तस्करों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इसके बाद बेंगाबाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पशुओं से भरी वाहन को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छोटकी खरगडिहा चौक के स्थानीय लोगों ने सोमवार की देर रात पशुओं से भरी एक पिकअप वैन को जब्त कर चालक को पकड़ लिया। मंगलवार को पुलिस ने चालक को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। चालक धर्मेंद्र कुमार साव गांवा थाना क्षेत्र के चिहुटिया गांव का रहने वाला है। बताया जाता है कि रात में पशुओं से भरे 2 वाहन को मिर्जागंज के छोटकी खरगडिहा पथ होकर बेंगाबाद की ओर जा रहा था। इस दौरान स्थानीय लोगों की इस पर नजर पड़ी। लोगों को चकमा देकर एक वाहन भाग निकलने में सफल रहा। वहीं पशुओं से भरे एक पिकअप वैन को पकड़ लिया गया। इस दौरान पशु तस्करी के खिलाफ युवकों ने चौक पर जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस पशुओं से भरी वाहन को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। पिकअप वैन में 5 बैल को ठूसकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने जब्त पशुओं को छोटकी खरगडिहा खटाल भेज दिया। वहीं चालक को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमेंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है। तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345
या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। किसानों का जमीन भू माफियाओं से बचाने और किसानों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने हेतु झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक किसान उपस्थित रहे। किसानों का जमीन भू माफियाओं से बचाने और किसानों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने हेतु विषय पर मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कीचपा के भागीरथ राय ने किया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जब से गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 हेतु उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया गया है, तभी से बौखला कर प्रशासन के लोग मुझ पर एवं किसान जनता पार्टी के अन्य सदस्यों पर झूठा मुकदमा करने में लगे हुए हैं। माननीय न्यायालय ने 27 फरवरी 2024 को गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि देने का आदेश झारखंड सरकार एवं जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों को देने का आदेश दिया है। तब से बौखलाहट में प्रशासन के लोगों ने फिर एक बार मुझे जेल भेज दिया और आंदोलन के अन्य 3 मुकदमों में मुझे रिमांड पर लिया। अब सभी 4 मुकदमा में जमानत मिल चुका है। गिरिडीह जिला में बाकी उन सभी मौजा के पंजी 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन कर सकता हूं, जिस मौजा के लिए आवेदन नहीं किया हूं। किसान पंचायत में आगामी 16 जून 2024 को किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय झलकडीहा में किसान पंचायत आयोजित कर पंजी 2 लेने के इच्छुक जरूरतमंद किसानों का सूची तैयार कर उनके मौजा और जमीन से संबंधित पंजी 2 का आवेदन उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में करने का निर्णय लिया गया, ताकि संबंधित अंचल अधिकारी पंजी 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि देने से इनकार नहीं कर सके। मौके पर संयोजक संचित कुमार, कार्यालय सचिव विजय कुमार, उपाध्यक्ष कुदरत अली, तीसरी अंचल अध्यक्ष दासू मुर्मू, संस्थापक सदस्य संतोष पास के, चमेली देवी समेत अनेकों किसान उपस्थित रहे और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि गिरिडीह जिला वासियों को रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि दिलवाया जाए, ताकि गिरिडीह जिला में भूमाफिया जो किसानों का जमीन छीन रहे हैं वो नहीं छीन पाए। माननीय न्यायालय ने 27 फरवरी 2024 को यह आदेश दिया कि गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि अवधेश कुमार सिंह को दिया जाए। और जब यह आदेश आया तो जिला प्रशासन बौखला गया और उस बौखलाहट में 4 झूठा मुकदमा मुझ पर कर दिया गया और हमको अचानक जो है तो गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया। जब जेल ले जाया गया और हमारे अधिवक्ता ने जब याचिका दायर की, जमानत का याचिका, तो न्यायाधीश ने पाया कि सरासर जो है पुलिस झूठा केस करके अवधेश सिंह को गिरफ्तार किया है, इसलिए माननीय न्यायालय ने हमें जमानत पर मुक्त कर दिया। तो आज हम लोग फिर से प्रशासन को यह चेतावनी देते हैं कि चाहे अब जितना जेल भेजो, हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। हर हाल में जो है तो रजिस्ट्रेशन का कॉपी गिरिडीह जिला के किसानों को दिला के रहेंगे। आज यही शपथ हम लोग ले रहे हैं। किसान जनता पार्टी जिंदाबाद। गिरिडीह जिला में भ्रष्टाचार को बढ़ावा अंचल से ही मिलता है। जब
खतियान में रकबा 29 डिसमिल का रहता है, 28 डिसमिल का रहता है, तो उसका जमीन का रसीद कटता है 42 डिसमिल, 45 डिसमिल। अभी हाल ही में करमाटड़ का उदाहरण देखिए, खतियान दूसरे के नाम से था और जमीन रजिस्ट्री दूसरे के नाम पर हो गया। जब एलपीसी गलत ढंग से बनाया जाता है तो इस तरह का पदाधिकारी मिली भगत से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और वो जमीन रजिस्ट्री भी हो गया। मैं कहना चाहता हूं, जब कोई प्रकार का कागज कर्मचारी या अंचलाधिकारी के पास जाता तो कागज ही नहीं पड़ता है, वो अपना 60-60 पैसे के लालच में आके वो रकबा से अधिक जमीन का रसीद काट देता है। इसी में केस मुकदमा होता है और वो कोर्ट का चक्कर लगाया रहता है, जिससे यहाँ का भू माफिया का बढ़ावा मिला है। बरवाडी ग्राउंड में मंगलवार को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आए हुए प्रशिक्षु चालकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का अनुपालन के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान सभी लोगों के बीच रोड सेफ्टी हैंडबुक और रोड सेफ्टी पंपलेट का भी वितरण किया गया। बरवाडी ग्राउंड में मंगलवार को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आए हुए प्रशिक्षु चालकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का अनुपालन के प्रति जागरूक किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देशानुसार रोड सेफ्टी मैनेजर मोहम्मद वाजिद के द्वारा यह जानकारी दी गई। साथ ही हिट एंड रन एवं गुड सैमरीथन योजना के बारे में भी जागरूक किया गया और बताया गया कि सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। सभी लोगों के बीच रोड सेफ्टी हैंडबुक और रोड सेफ्टी पंपलेट की भी वितरण की गई। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद हसन और अन्य कर्मी उपस्थित रहे। राज्य सरकार ने भीषण गर्मी और लू के चलते सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 12 जून से 15 जून तक बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। बता दें कि 9 जून को निकली आदेश के अनुसार राज्य में सभी स्कूल को वर्ग केजी से वर्ग 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल के वर्ग केजी से वर्ग 12वीं तक की कक्षाएं 12 जून से 15 जून तक के लिए स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारी ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित AC कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर
5,000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कुल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीहोडी के छोटी यादव हत्याकांड मामले में नगर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया। इसके बाद सिविल कोर्ट में पेश कर पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। सीहोडी के छोटी यादव हत्याकांड मामले में नगर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को मंगलवार को सिविल कोर्ट से रिमांड पर लिया है। इसके पहले दोनों आरोपियों का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में करवाया गया। इसके बाद कोर्ट से अनुमति लेते हुए दोनों आरोपियों को नगर थाना पुलिस अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। रिमांड पर लिए गए आरोपियों में सीहोडी निवासी प्रदीप यादव और राहुल कुमार यादव शामिल है। बता दें कि इन दोनों आरोपियों ने कुछ दिन पहले कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद पुलिस ने जेल भेज दिया था। आज पूछताछ के लिए पुलिस ने रिमांड पर लिया है। पूछताछ के बाद फिर दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। बेंगाबाद के विष्णु सरन जंगल से सखुआ के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे लोगों को खदेड़ा और कहा गया कि जंगल से पेड़ों की कटाई करते पकड़े जाने पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बेंगाबाद के विष्णु सरन जंगल से सखुआ के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जारी है। मंगलवार को वन विभाग ने पेड़ काटने वालों को खदेड़ा। बताया गया कि प्रतिदिन पेड़ों की कटाई से घनघोर जंगल वीरान पड़ने लगी है। मॉर्निंग वॉक पर निकले समाज सेवियों की जंगल में हो रही कटाई पर नजर पड़ी, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मंगलवार की सुबह जंगल पहुंची और जंगल से लोगों को खदेड़ा। वन विभाग की टीम ने चोरी से जंगल काटने वालों को सचेत कराया है। कहा कि जंगल से पेड़ों की कटाई करते पकड़े जाने पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत वनपाल दिवाकर तांती ने कहा कि इस मामले की जांच पड़ताल किया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ वन विभाग द्वारा कार्रवाई करने की भी प्रक्रिया जारी है। मुफस्सिल क्षेत्र के जमबाद निवासी रूपलाल दास का शव घर से थोड़ी ही दूर खेत में बने कुएं से सोमवार रात को बरामद किया गया। घर वालों के द्वारा बताया गया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली होगी। पुलिस द्वारा पंचनामा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मुफस्सिल क्षेत्र के जमबाद निवासी रूपलाल दास का शव घर से थोड़ी ही दूर खेत में बने कुएं में सोमवार रात को बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। शक है कि घर में विवाद की वजह से इसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद महतोडी पिकेट प्रभारी संजय कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकलवाया।
बाद में पंचनामा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोडी में शॉर्ट सर्किट से महेंद्र सिंह के घर में आग लग गई, जिसकी वजह से घर में रखी सामानों के साथ साथ मवेशियों के खिलाने के लिए रखे पुआल भी जलकर राख हो गया। उन्होंने सरकारी मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि जानवरों के लिए चारा खरीद सके। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोडी में महेंद्र सिंह के घर में आग लगने से कई सामान जलकर राख हो गया। मंगलवार को गृह स्वामी ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। आग लगने से कमरा में रखा हुआ पुआल जलकर राख हो गया। वहीं अनाज, कपड़ा, चौकी, मोटर व पंखा पूरी तरह से जल गया। बताया गया कि आग लगने से लाखों रुपए का सामान जल गया है। भुक्तभोगी महेंद्र सिंह ने स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इनके पास 10 से 12 मवेशी है जिन्हें खिलाने के लिए पुआल रखे हुए थे, जो जलकर नष्ट हो गया। इन्होंने सरकारी मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि जानवरों का चारा खरीद सके। मंगरोडी का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ 10-12 जानवर है, उसके लिए हम बिचारी अपना रखे हुए थे यहाँ घर बना करके। किसी शॉर्ट सर्किट के कारण से आग लग गया। धू करके इसमें अनाज भी रखा हुआ था, बिचड़ा भी रखा हुआ था, कुर्सी, टेबल, पंखा जितना था, कपड़ा वगैरह सारा जल के राख हो गया। हम तो अपना व्यवस्था कर लेंगे किसी तरह से, लेकिन अभी हमारे पास समस्या है जानवर को खिलाने के लिए। उसके लिए मैं प्रशासन से और यहाँ के विधायक जी से भी आग्रह करते हैं कि कुछ सरकारी
के ओर से लाभ मिल जाए, जिससे मेरा गाय का जो है भरण पोषण हो सके। और इस सुखाड़ में किसी तरह का खिलाने का मेरे पास कोई और रास्ता है नहीं, क्या कि हम अपना खेती बाड़ी में लगे हुए थे कि अपना बिचड़ा उचड़ा लगावें। और पत्थर यहाँ पूरे का पूरे पत्थर है, फिर भी हम अपना लगाए हुए प्रयास करके खेती करने के लिए और उपजाऊ बनाने के लिए। खूंटी बाजार स्थित नगर थाना के समीप नशे में धुत एक कार चालक ने एक घोड़े को ठोकर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और लोगों के द्वारा कार सवार का पीछा करने पर कार चालक ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। खूंटी बाजार स्थित नगर थाना के समीप नशे की धुत में एक कार चालक ने एक घोड़ा को जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया। लोगों द्वारा कार सवार का पीछा करने पर एक बाइक में टक्कर मार दिया, इस कारण बाइक चालक घायल हो गया। यह घटना सोमवार की रात करीब 11 बजे की है। जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र के गद्दी मोहल्ला से बड़ा चौक जाने के दौरान यह घटना घटी। बताया गया कि कार चालक अत्यधिक शराब का सेवन कर रखा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से कार चालक को पकड़ा गया। इसके बाद नगर थाना को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर नगर थाना पुलिस जवानों के साथ घटनास्थल पहुंचकर कार चालक को हिरासत में ले लिया, वहीं कार को भी जब्त कर लिया। पुलिस उक्त चालक से पूछताछ कर रही है। वहीं घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में इन दिनों जगह जगह कचरा का अंबार देखने को मिल रहा है, जिससे आते जाते राहगीरों को कचरे से बहुत परेशानी हो रही है। और कचरों का ऐसे अंबार रास्ते के किनारे होना बीमारियों का घर बन सकता है, लेकिन अब तक इस तरफ ना नगर निगम का ध्यान गया और ना ही किसी मंत्री या अधिकारी का। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में इन दिनों जगह जगह कचरा का अंबार देखने को मिल रहा है। बता दें कि पावर हाउस के सामने जियो केंद्र के निकट भी गंदगी का अंबार फैला हुआ है। आसपास के राहगीरों को इस कचरे की अंबार से बहुत परेशानी हो रही है। बता दें कि इस मार्ग से बच्चे कोचिंग भी आते जाते हैं। ऐसे में कचरा का अंबार का रास्ते के किनारे होना बीमारियों का घर बन सकता है। रास्ते के किनारे फैली गंदगी आते जाते राहगीरों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, लेकिन इस तरफ ना नगर निगम का ध्यान जाता है और ना ही किसी मंत्री या अधिकारी का। एक तो गर्मी में ऐसे ही जीना हराम कर रखा है, उसके बाद इस कचरे की बदबू से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।